हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि जिंदगी के मामलात और सारी चीजें बेहतर चल रही होंगी। मैं हमेशा कहता हूं सजनों बेलियो ते प्यारियों की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। आज जो खास एक मौजू पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये आजकल बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। कल ही मैं कुछ अपने बुजुर्गों के साथ बैठा था और आज लोग बुजुर्गों के साथ बैठना ज्यादा पसंद नहीं करते। और अक्सर लोगों को मैंने कहते भी सुना है कि यार पका ही देते हैं। और हमारे लिए जो ज्यादा वैल्यू जनरेट चीजें हो गई हैं उनमें एक मोबाइल फोन, कि हम अगर गैदरिंग में भी बैठे होते हैं 5 लोग 6 लोग, और मुख्तलिफ जगह पर आपने देखा है जब लोग होटल पे भी साथ बैठे होते हैं तो उन सब के हाथ में मोबाइल होता है। किताबों से दोस्ती हमारी थोड़ी सी कम हो गई, और वो इस वजह से कम हो गई है क्योंकि हम समझते हैं कि मोबाइल में हमें सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, वाकई ही मोबाइल में हमें सब कुछ मिल जाता है, इस बात पे मुयस्सर है। याद रखिए दोस्तों, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब अगर अपने ही आपको बात बताऊं, ये कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये अभी भी 2018-2020 तक भी जहां हम थोड़ा सा पीछे चले जाए तो ये अमल हो रहा था। अब तो इस तरीके से फक्त हो गया है कि अगर एक जगह मैयत है तो उसकी 2 गलियां छोड़कर शादी का बैंड भी बज रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर पुराने जमाने में जाएं, जैसे आप ये कुछ पुराने जमाने की तस्वीरें देख रहे हैं, इस मोहब्बत को देखिए कि अगर एक एरिया होता था तो उसमें अगर एक घर में एक टेलीविजन होता था तो सब एरिया वाले उसी घर में जमा होते थे और वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से कोई पीटीवी का एक प्रोग्राम देख रहे होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सोबत हमेशा इंसान पर असर अंदाज उस वक्त होती है जब वो उन बातों को किस एंगल से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहा है। बुजुर्ग हमें कहीं भी नजर आ जाए तो हम उसी वक्त वहां से किनारा कर लेते हैं। याद रखिएगा, जिस घर में बुजुर्ग मौजूद है वो एक घने दरख्त की तरह है, और घना दरख्त हमेशा वही होता है। और हिफाजत कर लीजिए, जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी हिफाजत कीजिए जनाब। ये वक्त जब चला जाएगा फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम लोगों को दिखा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी न्याज़ें कर रहे होते हैं, जब तक माँ बाप, हमारे बुजुर्ग जिन्हें उस वक्त हमारी जरूरत होती है, उस वक्त तक तो हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। जब वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं, अबे भाई, अगर हम चने की देख देंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, हमें बहुत देना है। तो याद रखिए दोस्तों, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, उनकी सोबत में बैठिए, क्योंकि जो वो अपनी जिंदगी में करके आए हैं उसी चीज से आपको वो सिखा रहे होते हैं। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। उस कहानी का मौजू ये है कि एक बाप ने बड़ी स्ट्रगल करके, उसके 3 बेटे थे। एक बेटा जो है वो इंजीनियर बना, 2 बेटे डॉक्टर बने। एक बेटा अब्रॉड चला गया और हुआ ऐसा कि उनके वालिद साहब उसी डिजीज में, जिसका वो स्पेशल उसने कोर्स किया हुआ था, स्पेशली डॉक्टर था, उसी मर्ज में उनके वालिद साहब मुब्तला हो गए। अब जब उनके वालिद साहब उस मर्ज में चले गए तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आकर मेरा इलाज करेगा। जितने भी मेरे दोस्त इस बात को जानते हैं कि जो हमारे भाई दोस्त बैरूने मुल्क में जाकर अपनी
سروسز کر رہے ہیں، بعض دفعہ جب ان کے پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ خالی ویڈیو کال پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ویڈیو کال پر آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ وہ باپ اس بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اپنی آخری سانسوں تک جا پہنچا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ اے باپ میں تیرے پاس ہوں۔ انجینئر نے کہا کہ اے باپ میں تیرے پاس ہوں، ہمیں کہہ کہ ہم تیرے لیے کیا کریں۔ انہوں نے کہا جو تم نے میرے لیے کیا، میری برکتیں تمہارے لیے ہیں، اور اپنے بھائی کو یہ پیغام ضرور دینا کہ زندگی میں کامیابیاں جو ہیں وہ ضرور آتی ہیں، لیکن ماں باپ کی دعاؤں سے۔ لیکن میں آج بھی اس سے ناخوش نہیں ہوں، میں اس سے خوش ہوں کہ باپ اگر اپنے آخری سانس پر بھی ہوتا ہے، ماں اپنے آخری سانس پر بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ تو بزرگوں سے محبت کیجیے، ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ یہ موبائل فون ان چیزوں نے کچھ بھی نہیں دینا ہے، ان چیزوں نے خالی دینا ہے تو بس سمجھ تو آپ گئی ہوں گے۔ تو دوستو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت بڑا قیمتی ہے، گھڑی کی سوئیاں کبھی بھی رکیں گے نہیں، انہوں نے اپنی رفتار سے چلتے رہنا ہے، ہمیں اپنی رفتار میں چینج لانا ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہے، پھر ہی زندگی کا مقصد ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آج کا موضوع صرف یہ ہمیں سکھاتا ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں ٹائم دیں، ان سے محبت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر سر رکھ کے رونے کے لیے کوئی گود باقی نہ بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔